प्रश्न 9, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों के अज्ञात भुजा को ज्ञात करें। तो प्रश्न 9 का पहला है, तो पहला में एक समकोण त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC ABC, कोण B समकोण है। देखिए इस तरह का दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कोण B समकोण है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये है 20, ये है 12। तो कह रहा है निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों के अज्ञात भुजा को ज्ञात करें। तो देखिए BC अज्ञात है, BC हमें ज्ञात करना है क्योंकि AC दिया हुआ है 20 और AB भुजा दिया हुआ है 12, तो BC ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब है कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। एक यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो ये कर्ण है, AC क्या है? कर्ण है। देखिए समकोण के सामने वाला भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है? AC। तो AC कर्ण हो गया। BC हो गया आधार, ये क्या हो गया? आधार। BC आधार हो गया और AB हो गया लंब, AB हो गया लंब, ठीक है। तो कर्ण, आधार और लंब, 3 भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। कौन कौन? कर्ण, आधार और लंब। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, फिर बाकी दोनों भुजा लंब और आधार, किसी को भी कह सकते हैं। अगर इसको हम लंब कहेंगे तो AB आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार ज्ञात करना है यानी BC ज्ञात करना है। तो देखिए आधार बराबर, तो समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कैसे? तो आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। देखिए आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो सबसे बड़ा कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। देखिए सबसे बड़ा कर्ण होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो अगर कर्ण दिया हो और दूसरा भुजा दिया हो तो कर्ण में से घटा देंगे। जैसे यहाँ पे आधार निकालना है, कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो क्या निकल जाएगा? आधार निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर लंब निकालना रहता तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, इसलिए कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो क्या निकल जाएगा? आधार निकल जाएगा। तो ये सूत्र होता है, तो इसी सूत्र पे हम बैठा लेंगे अब। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण है 20, तो कर्ण के जगह पे 20 लिख लेंगे। तो 20 का वर्ग हो जाएगा माइनस लंब के जगह पे 12 लिखेंगे, ठीक है। लंब कितना दिया हुआ है? 12, यानी 12 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण दिया हुआ था 20, लंब दिया हुआ है 12, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट 20 का वर्ग यानी 20 गुना 20 400 हो जाएगा, माइनस 12 का वर्ग 12 गुना 12 144, 12 गुना 12 कितना होगा? 144। तो 400 माइनस 144 यानी 400 में से 144 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी अंडर रूट 256। तो 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16,
क्योंकि 16 गुना 16 256 होता है, ठीक है। तो 256 का वर्गमूल 16, यानी आधार कितना आ गया 16। तो आधार कितना आ गया 16, देखिए, यानी BC आ गया 16, AC दिया हुआ था 20, देखिए AC 20 दिया हुआ था, AB 12, तो BC कितना आ गया 16। तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः BC बराबर 16, BC बराबर 16, ठीक है। यानी BC कितना आ गया 16, तो BC आधार है, यानी आधार 16 आ गया। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह से हम बना लेंगे। तो ABC, ABC, तो कोण A समकोण है, देखिए इस तरह से निशान दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोण के सामने BC है, यानी BC हो गया, कितना दिया हुआ है 41, तो ये हो गया कर्ण। AB 9 दिया हुआ है, तो AB हो गया आधार, AB हो गया आधार। AC क्या हो गया लंब, AC हो गया लंब, ठीक है। तो समकोण के सामने वाला भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो समकोण के सामने वाला भुजा है BC, BC क्या है कर्ण है, AB आधार, AC लंब है, ठीक है। तो आधार 9 दिया हुआ है, कर्ण 41, कर्ण 41 दिया हुआ है, आधार 9 दिया हुआ है, और लंब निकालना है, यानी AC ज्ञात करना है, ठीक है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो ये हमेशा याद रखना है। बाकी दोनों भुजा किसी को भी लंब या किसी को भी आधार हम कह सकते हैं, ठीक है। समकोण के सामने वाला भुजा बस क्या होता है कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा कभी नहीं बदलता है, ये कर्ण नहीं रहेगा। बाकी ये दोनों किसी को भी हम आधार और किसी को भी लंब कह सकते हैं, ये दोनों में से, ये दोनों भुजा में से, ठीक है। तो यहाँ पे AB क्या है आधार है, और AC को हम लंब लिखे हैं, तो AC निकालना है, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे, यानी लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार, आधार का वर्ग का अंडर रूट, ये सूत्र होता है। तो लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, यानी आधार और लंब से बड़ा होता है कर्ण। तो अगर कर्ण दिया हो और आधार या लंब दिया हो, तो घटा करके दूसरा तीसरा भुजा को हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कर्ण में से घटा देंगे। तो देखिए कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा लंब निकल जाएगा। तो लंब यहाँ पे कौन है AC, लंब कौन है AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए लंब कौन है AC है और कर्ण कौन है BC है, तो कर्ण के जगह पे BC लिख देंगे, यानी BC का वर्ग माइनस आधार कौन है AB है, आधार कौन है AB है, तो AB का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो अंडर रूट BC कितना दिया हुआ है 41, तो यहाँ पे 41 लिखेंगे। देखिए कर्ण यानी BC कितना दिया हुआ है 41, और AB यानी आधार 9 दिया हुआ है, तो BC के जगह पे 41 लिख लेंगे, माइनस AB के जगह पे 9 लिख लेंगे,
यानी 9 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो 41 का वर्ग क्या हो जाएगा, 41 गुना 41 करेंगे, 41 गुना 41 करेंगे तो कितना आएगा, 41 गुना 1 41, 41 चौके 164, 1 4 4 8, 1681। तो 41 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1681। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1681 माइनस 9 का वर्ग, 9 9 81। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया 0, और यानी 1600 आ जाएगा, 1600। तो 1600 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 2 शून्य है यानी 1 शून्य दे देंगे। तो 40 गुना 40 क्या होता है, 1600। तो 1600 का वर्गमूल हो जाएगा 40। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 40, यानी लंब बराबर हो जाएगा 40, इसका उत्तर। तो AC बराबर कितना आ गया, 40। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तीसरा, तो तीसरा में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज तो एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है। तो BC कितना है, 24, AC कितना है, 26, AB ज्ञात करना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी कोण B 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण, यानी समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। तो देखिए समकोण के सामने का भुजा है AC, AC क्या हो गया, कर्ण, BC हो गया आधार, BC हो गया आधार, और AB हो गया लंब। तो AB हमें निकालना है, AB ज्ञात करना है। आधार दिया हुआ 24, कर्ण दिया हुआ 26। तो समकोण त्रिभुज में सूत्र क्या होता है लंब निकालने के लिए, तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी लंब निकालना है तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो कर्ण में से आधार, कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, लंब, इस तरह से। तो लंब कौन है, AB है, देखिए AB लंब है, तो लंब के जगह पे AB लिख लेंगे, यानी AB हमें निकालना है। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण है AC, देखिए कर्ण कौन है, AC, तो AC का वर्ग, AC का वर्ग माइनस आधार कौन है, BC, आधार है BC, तो BC का वर्ग। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट AC कितना दिया हुआ है, AC 26, AC दिया हुआ है 26, BC 24, तो 26 का वर्ग माइनस BC, BC कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का वर्ग।
तो AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। तो कर्ण है AC दिया हुआ है 26, आधार है BC दिया हुआ है 24, तो इस तरह लिख लेंगे। अब 26 का वर्ग क्या होगा, तो 26 का वर्ग यानी 26 गुना 26 कर देंगे। तो 26 गुना 26 देखिए करेंगे यहाँ पे, 26 गुना 26, 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 1 5, 6 5 2 7, 5 1 6 यानी 676। 26 गुना 26, 26 गुना 26 आ जाएगा 676 माइनस 24 का वर्ग, तो 24 गुना 24 कितना आएगा, 24 चौक 96, 24 दूना 48, 9 57, ठीक है 576 आ जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, यानी अंडर रूट 100, यानी 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, क्योंकि 10 गुना 10 100 होता है। तो ए बी बराबर आ गया 10, ए बी ज्ञात करना था यानी लंब ज्ञात करना था, तो कितना आ गया 10, तो ए बी कितना आ गया 10, ठीक है। कर्ण दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, तो लंब कितना आ जाएगा 10।